दोस्तों नमस्कार। दिव्यांश की पोटली पर आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो है सोना और उसमें निवेश के फायदे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते थे, उनका जो जीपीएफ का जो लिमिट जो है वो सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 5 लाख तक पे। जिस क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीपीएफ के ऊपर सरकार जो है अच्छा खासा 8% तक का इंटरेस्ट रेट देती है। तो सरकार पहले ये स्कीम बना रही थी कि किसी भी तरीके से जो जीपीएफ है या प्रोविडेंट फंड्स हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 से कम कर दी जाए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में जब इसकी रूमर्स उड़ी और उसका जब विरोध होने लगा तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पीछे कदम खींच लिए और उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम किस तरीके से इसको इफ़ेक्टिव कर सकें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाएं तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जी जीपीएफ पे जो मैक्सिमम आप जो अपना डिडक्शन करवा सकते हैं वो 5 लाख करा सकते हैं। कई लोग जीपीएफ में काफ़ी सारा डिडक्शन कराते थे और गवर्नमेंट को उन पे फिक्स 8% इंटरेस्ट से उनको अच्छा खासा लाभ मिल जाता था। अब चूंकि सरकार ने ये फैसला ले लिया है तो सरकारी कर्मचारी क्या करें, तो उसके लिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जो उपाय सदियों से हमारे पूर्वज अपनाते रहे हैं। वो उपाय क्या है? आपने एक एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, सोना है सदा के लिए। भारतीय महिलाएं सोने के प्रति विशेष लगाव के लिए जानी जाती है। सोना जो है हर परिवार के लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा का विषय होता है कि किस परिवार के पास कितना सोना है। तो आजकल जो है सोने में निवेश जो है वो जो है लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि यदि आप देखें कि यदि 2 दशक पहले सोने की जो रेट्स थी वो करीबन बिलो 10,000 रुपीज़ के आसपास थी 2 दशक पहले, लेकिन आज ये जो रेट है वो 50,000 प्लस पे चल रही है। मतलब 20 साल में 3 गुना के आसपास गोल्ड में जिसने इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न जो है 3 गुना के आसपास आ गया है। इससे रिलेटेड जब हम इस विषय पे चर्चा करते हैं तो हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि एक आदमी या एक परिवार में कितना सोना एक आदमी इन्वेस्ट कर सकता है कि उसको इनकम टैक्स का नोटिस या उसको सरकार को कोई प्रूफ नहीं देना पड़े। तो नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने ये नियम बना दिया है कि एक अविवाहित महिला जिसकी शादी नहीं हुई है वो मैक्सिमम 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है, जिसके लिए उसे डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। एक पुरुष अपने पास मैक्सिमम 100 ग्राम तक सोना रख सकता है, उसके लिए उसको भी कोई डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। और विवाहित महिला मीन्स मैरिड वुमन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में 500 ग्राम तक गोल्ड अपने पास रख सकती है। मतलब पुरुष 100 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और मैरिड वुमन 500 ग्राम। ये मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ तक आपको कोई प्रूफ और कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सोना तो हम खरीद लें, लेकिन सोने को कैरी करना और इधर उधर ट्रांसफ़र करना और परचेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते होंगे कि बैंकों के अंदर लोगों को लॉकर लेके रखना पड़ता है, उसका चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये जब वो बैंकों से अपने सोने को लेकर के अपने घर आ रहे होते हैं तो कई बार थेफ्ट की घटनाएं भी हो जाती है कि साहब बैंक के पास से ही लग गया और थैला छीन करके भाग गया। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो लोग बागों के मन में फिजिकल सोना रखने को लेकर के
जो है एक डर का माहौल भी बन जाता है। वो सोचते हैं यार सोना इन्वेस्ट तो करें, लेकिन कल लूटपाट हो गई तो क्या होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है बॉन्ड बना दिया, गोल्ड बॉन्ड, जिसको SGB बोलते हैं, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड में फिजिकल सोना होता नहीं है, वो एक वर्चुअल टाइप में एक बॉन्ड होता है। उसमें आप जो है, सरकार जो है, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो टैक्स फ्री है। उसमें अगर आप SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्स फ्री है, और उसमें रिटर्न जो है, उसका जो ट्रेंड अपन देखें तो वो रिटर्न 9 to 12% आता है। मतलब आप जो GPF में 8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से, उससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको गोल्ड बॉन्ड में आ जाएगा। मतलब आप जो है 80C में उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, रिटर्न भी आपको 9 to 13% के आसपास आज की डेट में गोल्ड बॉन्ड में आपको रिटर्न आ रहा है। इसमें जो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो है 8 ईयर की। 8 ईयर के टाइम पीरियड जो है वो है इसका मैच्योरिटी का। और यदि आप प्री मैच्योर विड्रॉल लेना चाहते हैं तो वो लिमिट है 5 ईयर की। मींस 5 साल से पहले आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं ले सकते। तो आज के दौर को देखते हुए, जहाँ पे आदमी को जो रिटर्न ना FD में आ रहा है, ना RD में आ रहा है, इवन रियल एस्टेट सेक्टर भी मरा पड़ा हुआ है। सरकारें जो है बचत खातों पे कुछ इंटरेस्ट रेट देती नहीं है। लोग बागों के खातों में 10-10, 20-20 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे 3 या 4% भी रिटर्न नहीं आ रहा है। तो मेरी सभी लोगों को, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी लोगों को, एक सलाह है कि वो इस SGB के विकल्प को आजमा सकते हैं। वो चाहें तो इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के, जैसे स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, इवन पोस्ट ऑफिस हो गया, वहाँ जाकर के वो ये बॉन्ड ले सकते हैं। आज के दौर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आज के लिए दिव्यांश की पोटली में बस इतना ही। धन्यवाद।